अपने आप को कैसे बदलें या ज़्यादा बेहतर या कैपेबल बनाएं। बहुत सारे लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं ताकि वो अपने को ज़्यादा कैपेबल बना सके या जो उनकी वीकनेस है उससे बाहर आ सके। आपको इंटरनेट पे इस तरह के बहुत सारे तरीके या वीडियो या कुछ भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग कि अपने आप को कैसे बदला जाए या अपने आप को कैसे बदलाव लाया जाए। आप ये चीज़ करें, आप ये टेक्निक अपनाएं, आप ये कुछ दिनों के लिए ये काम करें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल है कि अगर आप अपने अंदर बदलना चाहते हैं। पर आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, अगर सच में ही आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने आप को बदलने के लिए पहले किसी टेक्निक या कोई मेथड या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, या आप कुछ दिनों तक ये काम करें, वो करें, ये छोड़ दें। इससे उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप सच में ही अपने आप को बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप को समझना होगा। आप किसी भी चीज़ में चेंजेस तब ला सकते हैं जब आप उसे अच्छे से समझते हैं। आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो अपने अंदर है या दूसरे के अंदर है या किसी चीज़ में भी है, सबसे पहले हमें उसे समझना होता है कि एक्चुअल में वो क्या है या उसमें क्या समस्या है और हम उसमें क्या बदल सकते हैं। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा तब तक हम कोई भी बदलाव नहीं ला सकते। अगर हम कोई चेंजेस लाते भी हैं, अगर हम बिना समझे ही, अगर हम अपने आप को अच्छे से नहीं समझते फिर भी हम बदलाव डायरेक्ट ही कोई मेथड अप्लाई करते हैं या कोई भी टेक्निक, हम कोई भी काम करते हैं जिससे हम बदल पाए, तो हमें रिज़ल्ट उतना अच्छा ना मिले या राइट डायरेक्शन में हमें जो बदलाव है वो सही दिशा में ना हो। तो मैं आज को जो आपको बदलाव लाने के लिए जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, मैं आपको सबसे पहले नॉलेज दूंगा कि आप सबसे पहले अपने आप को समझें। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा अपने बारे में। और हम अपने आप को कैसे समझ सकते हैं, ये चीज़ हमें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप अपने आप को समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि नेचर का सबसे बड़ा दिया हुआ तोहफा हमारे लिए ये शरीर है, ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है। और सबसे पहले ही जो हम गलती करते हैं, हम अपने आप को बॉडी समझते हैं, एक शरीर समझते हैं। हमारी बहुत गहरी अटैचमेंट हो जाती है इस शरीर के साथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारा शरीर है इससे परे हमारी सेंसेस होती है। जो हमारी फिजिकल बॉडी है, इससे जो बड़ी चीज़ है वो हमारी सेंसेस है जो कंट्रोल करती है। ये 5 सेंसेस हमारी, जैसे कि देखना, सूंघना, हमारा जो टच करना और हमारा सुनना, हमारा किसी चीज़ को टेस्ट करना, ये 5 चीज़ें होती है जो 5 सेंसेस है। कोई भी एक सेंसेस जब भी एक्टिव होती है, या जैसे मान लो हमने कुछ देख लिया या हमने कुछ चीज़ सुन ली, तो हमारी एक उससे थॉट की एक चेन बनती है। जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो डायरेक्ट हमारे माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, हमारे मन पे इफ़ेक्ट करती है और हम उस चीज़ को रैपिडली सोचते रहते हैं या हमारे अंदर वो हमारे माइंड में चली रहती है। कोई भी एक सेंसेस जिसके साथ कि हम अटैच हो जाते हैं वो हमें इफ़ेक्ट करती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उससे बढ़ के हमारी सेंसेस है जो हमें इफ़ेक्ट करती है। और जो हमारी सेंसेस से भी ऊपर है वो हमारा मन होता है। अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो मन कोई, हमारे शरीर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस जगह पे मन होता है। दरअसल मन हमारे संकल्पों का समूह होता है। मीन्स जो हम सोचते रहते हैं या जो हम कोई संकल्प कोई टारगेट लेके चलते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, हम ऐसा करेंगे, या हमारे ड्रीम्स है या हमारे साथ ये नेगेटिव हुआ, इन सब से मिलके ही मन बनता है। हमारे जो थॉट है या कोई बहुत ही पॉजिटिव है या बहुत ही नेगेटिव है, उससे मिलजुल के हमारा मन बनता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होता है।
जो हमारा मन है, मतलब जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बहुत गहरे से चीज़ें हमारे रजिस्टर हो गई है या हमारी मेमोरी में है, वो चीज़ें हमारा मन होता है, वो हमारी जो सेंसेस है उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मान लो आपके साथ कोई बहुत ही नेगेटिव हुआ या आपके साथ बहुत ही कुछ अद्भुत चीज़ हुई, आप जब भी उस चीज़ को याद करेंगे तो वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, आप पे ज़्यादा प्रभाव डालेगी, बजाय इसके कि आप कोई आपकी एक सेंसेस जब काम करती है या आप देखते हैं या आप किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं, उसका उतना इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे मान लो नेगेटिव कोई आपकी मेमोरी है, अगर आपको वो चीज़ याद आती है तो आप ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे अपनी सेंसेस के बजाय। तो भगवान कहते हैं कि जो हमारा शरीर है उससे बढ़ के हमारी सेंसेस होती है जो हमें इफ़ेक्ट करती है। हमारी सेंसेस से बढ़ के हमारा मन होता है जो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, और हमारे मन से भी जो ऊपर है वो हमारी बुद्धि होती है। हमारी जो बुद्धि है, जिसे हम विजडम कह सकते हैं, हमारी बुद्धि हमारी सेंसेस और मन से ऊपर होती है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, हम सब कुछ देख सोच समझ सकते हैं। ये सब अपनी बुद्धि से हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमने अगर अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करना है, अपने मन पे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, या क्या सही है क्या गलत है, ये हमारी सोचने समझने की शक्ति होती है जो कि इन दोनों से ऊपर होती है। और जो इस बुद्धि से भी परे है या इससे भी ऊपर है, वो नेचर का सबसे बड़ा दिया हुआ तोहफा हमारी आत्मा होती है, जिसे आप कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, चेतना कह सकते हैं। अगर आप अपनी चेतना में स्थित हो जाए, हमेशा बिल्कुल कॉन्शियस रहे या होश में रहे, तो जो बुद्धि से भी ऊपर का जो एक्सपीरियंस है, या आप जिसे बोल सकते हैं जो आपकी सुपर नेचुरल पावर है, जो आप में सुपर एनर्जी है, वो आपकी बुद्धि से ऊपर होती है। अगर आप अपने आप को बिल्कुल एक जो आपके थॉट है उस पर पूरा कंट्रोल आ जाए, आप एक तरह से पूरे होश में आ जाए, पूरे जागृत हो जाए, आपके अंदर आप जितना चाहे आपके अंदर उतने ही थॉट आए, आपके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव या इस तरह का कुछ भी ना हो, तो जो आपकी जो चेतना है वो जागृत हो जाती है, जिसे अध्यात्म में आत्मा भी कहा गया है। अगर हम उस लेवल तक पहुंच जाए तो वो सबसे ऊपर है, वो हमारी बुद्धि से भी ऊपर होती है। ये चीज़ें हमें गीता में बताई गई है। ये चीज़ें हमें अपने आप को समझने में सहायता करती है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाए, पहले हम अपने आप को समझ जाए कि जो हमारा अपना मैकेनिज़्म है वो कैसे काम करता है, तो हम आसानी से कोई भी बदलाव कर सकते हैं। अगर हम बिना समझे ही कोई भी टेक्निक अपनाते हैं तो उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर हम समझ जाए कि जो हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है वो हमारी सेंसेस की वजह से हो रही है, हमारी बॉडी में है, या जो हमारा मन है, हमारा मन ही हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, तो हम अच्छे से समझ पाए कि हमें कहाँ बदलाव करना है, क्या बदलाव करना है।